इन्होंने जो एक गाइडलाइन जारी किया हुआ है, उस गाइडलाइन में इन्होंने कहा कि अगर किसी का स्थानांतरण मन मुताबिक नहीं हो, इच्छित नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में वह लिखित रूप से कोई विभाग को शिकायत भी नहीं कर सकते। तो अब ये जिला स्थापना समिति और डीओ के सामने में अपनी शिकायत रखेंगे। तो समस्या होता है। तो जब पहले ही जब योगदान कर लेगा तो क्या करेंगे? जब ले दवा के दाम पूछे तब तक पूछ के आंखें गायब, क्या फायदा होगा इससे? और जब तक इस मामले का निपटारा होगा जितना जिला में बैठा हुआ ये शिक्षा विभाग का बन कीटाणु सब है, इधर सब मास्टर के नोच के खा जाएगा। शिक्षक को ये जब उन लोगों के हाथ में बागडोर है तो बाद में क्या होगा? तो सब नोच लेगा सब, और उसमें मारा मारी चलेगी। तो जब विकल्प अगर आप नहीं दे सकते थे तो उसको आपको एटीट्यूड छोड़ देते। जहां मांगा, अब हमको मन था कि भाई हमको ये चीज चाहिए, वो चीज आप हमको नहीं दे सकते तो दूसरा चीज हमको दे दीजिएगा। आप नहीं दे सकते हैं तो आप सीधे मना कर देते। शिक्षक लेकिन काफी परेशान है, काफी परेशान है कि मत कहिए। सारे लोग तो शिक्षिकाएं जितनी हैं वो इतनी परेशान हैं। सबसे ज्यादा समस्या तो दिव्यांगों के साथ है। ऐसे दिव्यांग शिक्षक हैं, मुझे फोन कर रहे हैं और वो पहले 10 किलोमीटर दूरी पर थे, अब 80 किलोमीटर दूर हो गए। ये तो अजीब बात है। हम मांगे, आप वो देने में सक्षम नहीं थे। आप अगर देने में सक्षम नहीं थे, मान लीजिए हम आपसे कहते कि हमको पैसा दीजिए, आपके पास पैसा नहीं था तो आप अंचल्लू सिक्का दे दीजिएगा, माटी के घर के रुपया दे दीजिएगा। आपको नहीं था, ना देते, सीधे कह देते नहीं देंगे, नहीं है मेरे पास में। हम मांगे थे कि हमको आप खाना दे दीजिए, हम भूखे हैं, आप हमको खाना नहीं खिला सकते थे तो घास भूसा दे दीजिए, टोकरी में भर के खा लीजिए, हम जानवर हैं। ये कौन सी बात हो गई? ये बिल्कुल गलत हुआ है। और हम एसीएस साहब से हम अनुरोध करते हैं, आप अविलंब आदेश जारी कर दीजिए कि जिनको भी इच्छित जगह अगर मिल गया है, जिनको सुटेबल स्थानांतरण मिल गया है, तो वे योगदान करें। लेकिन अगर कोई योगदान नहीं करना चाहते हैं, उनको लगता है कि हम अभी जो दिए हैं इनसे तो बढ़िया पहले ही था हमको, तो ऐसे लोगों के लिए विकल्प खुला रहना चाहिए कि जो जहां है वहां पर बने रहें। इनके नए जगह पर योगदान की बाध्यता को खत्म कर देना चाहिए और इसके लिए अविलंब गाइडलाइन जारी किया जाए। इस मांग को लेकर कल पूरे बिहार में धरना प्रदर्शन होगा, आंदोलन होगा। क्योंकि हम जहां हैं हम कहाँ जाएं? अपन घर छोड़ घर मुड़िया खाए, कहाँ जाएगा भाई? ये सब नहीं चलेगा, बिल्कुल गलत बात है। और सामने आ रहा है आपको मानसून सत्र में सदन में भी इस मामले को हम उठाएंगे मजबूती के साथ। सड़क पर भी लड़ेंगे शिक्षकों के लिए, सदन में भी लड़ेंगे, सड़क से सदन तक संघर्ष होगा। और हाँ, एसीएस साहब, अगर आपने अविलंब इस बाध्यता को, योगदान की बाध्यता को आपने अगर शिथिल नहीं किया तो इस सबसे बड़ी किरकिरी शिक्षा विभाग की होने जा रही है। क्योंकि आज आप 26,600 कुछ शिक्षकों का आपने अभी विद्यालय आवंटन किया है और आज ये 90,000 के लोग ये करने जा रहे हैं। 1,90,000 लोगों ने आवेदन दिया था, जिसमें ये लगभग 1,14,15,000 लोगों का ये करने जा रहे हैं। इसमें से मात्र 10% ही शिक्षकों को उनका मन मुताबिक स्थानांतरण का लाभ मिला। तो शेष लोग ये हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट का सिस्टम करप्ट कर जाएगा। आपको मैं बता दे रहा हूँ, इतना केस हाई कोर्ट में जाएगा कि हाई कोर्ट का सिस्टम करप्ट हो जाएगा और बड़ी किरकिरी हो जाएगी। क्योंकि आप स्थानांतरण के बदला में तो काला पानी का सजा दे दिए सबको, तो क्या करेगा शिक्षक लोग? तो सब हाई कोर्ट जाएगा और हाई कोर्ट जब जाएगा तो अब बड़ी बदनामी हो जाएगी कि एक विभाग से और अचानक से ये इतने लोग, 10% से ज्यादा लोगों को सही सलामत का स्थानांतरण नहीं मिला। एकदम वेरी क्लियर कट रही है। हम तो सुबह से इतना फोन आ रहा है, अभी तक हमको लगता है कि 20,000 से ज्यादा लोग फोन पर चले हुए हैं। लगातार फोन आ रहा है, लगातार घंटी बज रही है। तो ये मामला देखिए, एसीएस साहब को तुरंत संज्ञान में लेना चाहिए और नए पदस्थापन वाले विद्यालय में योगदान की जो बाध्यता है उस बाध्यता को समाप्त कर देना चाहिए और उनके लिए विकल्प हो कि जिनको मन मुताबिक मिला वो योगदान करें, मन मुताबिक नहीं मिला वो नहीं करें। और फिर से अगर उनको आवेदन करना है तो फिर से उनके लिए आवेदन का विकल्प खुला रहना चाहिए। दूसरी बात कि जो लोग भी टीआरई 3 के तहत योगदान दिए हैं उनके स्थानांतरण का भी आवेदन नहीं दिया गया है। और जो विशिष्ट शिक्षक बने सक्षमता 2 वाले, उनके भी स्थानांतरण के लिए आवेदन उनसे नहीं लिए गए हैं। और लाइब्रेरियन के लिए अभी तक की चर्चा ही नहीं हुई है। तो पुस्तकालयाध्यक्ष भी उसी स्कूल में न है, उसका भी आप इस शिक्षा को साहब से हाजिरी बनवाते हैं, तो लाइब्रेरियन में तो चाह रहा है, तो इन लोगों के स्थानांतरण के लिए कोई उपाय आपने नहीं किया, तो इनका भी ले लीजिए। और यह उनके लिए
स्वैच्छिक हो कि मन हो तो योगदान करें, नहीं हो तो नहीं करें। जिनको गड़बड़ मिला है फिर नए सिरे से आवेदन उनका लिया जाए और इच्छित जगह पर किया जाए। और जहां पर इन्होंने आवेदन दिया था, जिसके जो विकल्प दिया था, वहां पर स्कूल खाली रह गया, रिक्ति रह गई। जब रिक्ति थी तभी ना आवेदन दिए थे, तो जब रिक्ति थी तो कहा नहीं भरे, तो वहां भरे नहीं, अब भेज दिए मतलब के। अभी हमारे यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो शिक्षिका पति हैं, ये सभी लोग आए मेरे पास फरियाद लेकर, सुबह से तो लोग मेरे यहाँ लगातार इसी के लिए लोग आ रहे हैं। तो इन लोगों से भी बात करिए, ये बताएंगे कि क्या स्थिति है। तो ये सब लोग की स्थिति बहुत खराब हो गई है और ये तो स्थिति बन गई कि हम लोग गाँव में कहता है कि घर छोड़ घर मुड़िया खाए, सब पागल हो जाएगा शिक्षक।